दुनिया में मौजूद एक ऐसा अजीबो गरीब मुल्क जिसका बादशाह एक मुर्दा शख्स है। इस मुल्क में स्टूडेंट्स को स्कूलों में पढ़ने के लिए डेस्क खुद घर से उठा कर लाने पड़ते हैं। यहाँ कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकता। इस मुल्क के अंदर 3 पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जबकि पूरे का पूरा मुल्क वोट सिर्फ एक ही पार्टी को देता है, क्योंकि दूसरी दोनों पार्टियों को वोट देने पर गोली मार दी जाती है। इस मुल्क का कोई भी सिटीजन दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता और दूसरी कंट्री का कोई भी शख्स इस मुल्क के अंदर इंटर नहीं हो सकता। जी हाँ नाजरीन, ये मुल्क दुनिया में मौजूद शुमाली कोरिया के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुमाली कोरिया के 30 अजीबो गरीब और दिलचस्प हकाइक को आपके सामने रखेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, शुमाली कोरिया के अंदर किसी भी मजहब को फॉलो करना संगीन जुर्म करार दिया जाता है, क्योंकि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उन ही खुद को खुदा कहलवाता है और अपने मुल्क के तमाम रूल्स इसने खुद ही बनाए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां हिस्ट्री में पहली बार 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब बरामद हुई। इससे भी ज्यादा ये कि इस मुल्क के अंदर उस शख्स को भी सजा मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। सबसे पहले एक नजर इस मुल्क के सख्त कानून बनाने वाली फैमिली पर डाल लेते हैं। शुमाली कोरिया के पहले वजीर आजम किम इल सोंग थे, जिनकी हुकूमत 1948 से 1972 तक रही, लेकिन इनको कत्ल कर दिया गया। किम इल सोंग के बाद इनके बेटे किम जोंग इल ने हुकूमत संभाल ली। उनकी हुकूमत 2011 तक रही। इनकी वफात के बाद इनके बेटे किम जोंग उन ने हुकूमत संभाली, जो कि आज भी शुमाली कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस मुल्क में कोई और खानदान हुकूमत करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा मुल्क डर के बायस वोट इन्हीं को देता है। इसके साथ साथ वोट कास्ट करना हर शख्स पर लाजिम होता है। यहाँ पर सिर्फ वही शख्स वोट कास्ट नहीं कर सकता जिसकी वोटर लिस्टें मुरतब होने के बाद डेथ हो गई हो। इसके अलावा अगर मालूम पड़ जाए कि किसी शख्स ने वोट कास्ट नहीं की तो उसकी कम से कम सजा उम्र कैद हो सकती है। बल्कि गुज़श्ता इलेक्शन में कोई भी शख्स किम जोंग उन के डर की वजह से इनके मुकाबले में न खड़ा हुआ। किम जोंग उन कितने अमीर हैं इसका किसी को कुछ मालूम नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी कुल मालियत 6 अरब डॉलर है। इनके और इनकी फैमिली के पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा फॉरेन करेंसी अकाउंट का दावा भी किया जाता है। अगर बात करें किम जोंग उन की फैमिली के बारे में, इन्होंने अपनी बीवी री सोल जू से 2009 में शादी की। कोई इनकी बीवी को गुलकारा कहता है तो कोई उन्हें अमेरिका का जासूस करार देता है, लेकिन ये तमाम कियास आराइयां आप शुमाली कोरिया से बाहर ही कर सकते हैं। आप एक बार इस कंट्री के अंदर दाखिल हो गए तो आपको री सोल जू को फर्स्ट लेडी के तौर पर ही जानना होगा। इसके अलावा किम जोंग उन की औलाद के बारे में भी मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक राय ये है कि इनके 3 बच्चे हैं। इनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि एक राय ये है कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी औलाद उनका बेटा है, जिसको उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है और वही शुमाली कोरिया का अगला हुक्मरान भी होगा। लेकिन किसी शख्स को उनके बेटे का नाम तक मालूम नहीं, जबकि दूसरी जानब उनकी लाडली बेटी किम जो आई है। किम जोंग उन की जगह लेने के लिए उनकी औलाद के बाद सबसे पहला नंबर उनकी छोटी सिस्टर किम यू जोंग का आता है। कहा जाता है कि इनकी वफात के बाद और इनके बच्चों के बड़ा होने तक इस मुल्क की हुक्मरानी किम यू जोंग के हाथ में होगी। अगर इस मुल्क की मजीद अजीबो गरीब और दिलचस्प हकाइक को बयान किया जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 2.5 करोड़ है, लेकिन अगर इसे 2.5 करोड़ लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा जेल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के दूसरी कंट्रीज के अंदर जाना एक संगीन जुर्म है। यहाँ तक कि शुमाली कोरिया के अंदर बगैर इजाजत एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर जाना भी संगीन जुर्म करार दिया जाता है। यहाँ तमाम मर्दों खवातीन को कम से कम 10 साल नॉर्थ कोरिया मिलिट्री के अंदर सर्व करना जरूरी है। इस मुल्क का मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है और मीडिया के ऊपर भी सिर्फ 3 चैनल्स चलाए जाते हैं, जिसके ऊपर किम जोंग उनके मुतल्लिक खबरें दी जाती हैं। यहाँ पर फ्री स्पीच का कोई सोच भी नहीं सकता। अगर किसी फॉरेनर को इस मुल्क के अंदर आने की इजाजत मिल भी जाए तो पूरे ट्रिप के दौरान इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है और उस शख्स को सिर्फ वही जगह दिखाई जाती है जो कि हुकूमत दिखाना चाहती है। यहाँ का सिटीजन होना तो दूर की बात, अगर कोई फॉरेनर भी लोकल लॉ के खिलाफ कोई हरकत करे तो उसे गोली मार दी जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल ऑटो वेम्बियर के तौर पर हमारे सामने है। ये यूएस सिटीजन था जो कि 2015 के अंदर नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए गया,
लेकिन उन्हें मार्च 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम आयद हुआ कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम में उन्हें 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद वो कोमा के अंदर चले गए। इसके बाद उन्हें अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। शुमाली कोरिया के अंदर उनके साथ कैसा वहशियाना सलूक हुआ, आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं। नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। जहां किसी भी शहरी को अपनी मर्जी के बाल कटवाने की इजाजत नहीं। बाल कटवाने के लिए सरकारी तौर पर मर्दों के लिए 10 और खवातीन के लिए 18 डिजाइन मंजूर शुदा हैं। इसके अलावा शादीशुदा और कंवारी खवातीन के लिए भी अलग अलग हेयर स्टाइल्स हैं। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जिसका हुक्मरान एक मुर्दा शख्स है। किम जोंग उन के वालिद और दादा की मैयतों को हनूद करके फूलों की सेज में रखा गया है। वैसे तो लीडर के नाम पर नाम रखना बाइसे फख्र समझा जाता है, लेकिन शुमाली कोरिया में लीडर के नाम पर आवाम को नाम रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं। चूँकि शुमाली कोरिया अमेरिका को अपना दुश्मन समझता है, इसीलिए शुमाली कोरिया के अंदर जीन्स, खास तौर पर ब्लू जीन्स पहनने की बिल्कुल इजाजत नहीं। यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी सिर्फ चंद हजार लोगों को मुयस्सर है, जो कि ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं। इन अफराद पर भी कड़ी नजर रखी जाती है और कोई भी गैर कानूनी वेबसाइट खोलने पर सजा दी जाती है। इस मुल्क के कैपिटल में हर शख्स को रहने की इजाजत नहीं, यहाँ सिर्फ हुकूमत के वफादार लोग ही रह सकते हैं। शुमाली कोरिया के अंदर सियाहों को इजाजत के बगैर मकामी लोगों से बातचीत करने की इजाजत नहीं। इस मुल्क के अंदर हर किसी को गाड़ी रखने की इजाजत नहीं और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने घर से बेंचेस उठा कर लाते हैं। इस मुल्क के किसी भी शख्स को दूसरी कंट्री के किसी शख्स के साथ फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं। इस मुल्क में मौजूद अगर ज्यादा लोगों के अंदर एक ही बीमारी फैलने का खदशा हो तो उन तमाम मरीजों को गोली मार दी जाती है। 2021 में जब शुमाली कोरिया के एक सिटीजन के अंदर कोरोना की शनाख्त हुई तो उसे फौरन गोली मार कर खत्म कर दिया गया ताकि ये बीमारी मजीद किसी शख्स को ना लगे। इस मुल्क के लोग आजाद रहकर भी गुलामों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग इस मुल्क से भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस मुल्क से बाहर भागना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि शुमाली कोरिया के शुमाल में चीन और जनूब में इसका दुश्मन मुल्क जनूबी कोरिया वाक़ है और बाकी दोनों साइडों पर समंदर लगता है। समंदर के अंदर शुमाली कोरिया की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट रहती है। शुमाली कोरिया के बॉर्डर को दुनिया का सिक्योर तरीन बॉर्डर माना जाता है क्योंकि इसके बॉर्डर पर हर वक्त 22 लाख फौजी मौजूद रहते हैं। अगर कोई शख्स शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया जाने में कामयाब हो जाए तो ये ऑप्शन उसकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जनूबी कोरिया के लोग इस भागे हुए शुमाली कोरिया के शख्स को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार मुमकिन हो सका। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। ये वीडियो है 2017 की, जब शुमाली कोरिया का एक सोल्जर अपनी जीप को भगा कर जनूबी कोरिया की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन दूसरे तमाम सोल्जर्स ने उसके ऊपर फायर खोल दिए। वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन कई गोलियां खाने के बाद उसके बाद साउथ कोरिया के सोल्जर्स आए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद किम जोंग उन ने ऑर्डर जारी किया कि अगर कोई भी शख्स बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा जाए तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को तस्लीम करती हैं कि दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड शुमाली कोरिया के पास है, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क इसके सामने नहीं बोल पाता क्योंकि ये मुल्क पिछले 8 सालों में 6 बार एटमी धमाके कर चुका है और किम जोंग उन हर दूसरे महीने नए मिसाइल का तजर्बा करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी नॉर्थ कोरिया के बारे में बयान देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।